वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 27वें सूत्र तक हमने पूरा किया है। 28वें सूत्र को लेकर के विचार चलेगा। प्रसंग चल रहा है कि उपासना जो है, जिस परमात्मा की उपासना करके जब मुक्ति में जाता है तो देवयान मार्ग से जाता है। तो कहीं देवयान मार्ग में जब जा रहा है तो वो कैसे जाता है, तो यहाँ पर विरजाम नदीम, विरजा नामक नदी को पार करते हुए ऐसी बातें कही है। तो वो एक अलंकारिक वर्णन है। ऐसी कोई नदी होती नहीं है, ना कोई ऐसा तैरने का कोई प्रसंग होता है। शरीर छूटने के बाद जीवात्मा बिना शरीर का होता है तो उसको तैरने की क्या आवश्यकता है। और फिर दूसरी बात यह है, परमात्मा ले जाने वाले हैं तो फिर उसको तैरने की क्या आवश्यकता है। तो ये तो केवल एक अलंकारिक वर्णन है और उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है कि निर्मल होने को ही निरजा बोला है। क्योंकि विरजा जो है, रज रूपी जो अविद्या है, कुसंस्कार है, क्लेश है, उनसे रहित होने को ही विरजापन बोला है। तो ये सारी बातें कहने के बाद में एक प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है 28वें सूत्र की भूमिका के रूप में। कथम तर्हि कौशितकी वचने मुंडकोपनिषदि च सुकृत दुष्कृतयोः पुण्य पापयोः आनम अभीष्टम। छांदोग्य उपनिषदि तु अश्व इव रोमानि विधूय पापम इति पापस्य हानम अभीष्टम इति विरोध प्रसज्यते। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। ये जो अभी हम पिछले कल के प्रसंग में एक तो कौशितकी ब्राह्मण के वचनों को लेकर के चर्चा की, मुंडकोपनिषद के वचन को लेकर के चर्चा की, छांदोग्य उपनिषद के वचनों को लेकर के चर्चा की। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है कि कौशितकी ब्राह्मण में और मुंडकोपनिषद में एक जैसी बात कही है। क्या बात कही है? जब मोक्ष में जाता है तो पाप और पुण्य को त्याग करके मुक्ति में जाता है, ऐसा बताया। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल पाप को त्याग करके मुक्ति की ओर बढ़ता है, ऐसा बताया है। तो दोनों में विरोध दिखता है। एक शास्त्र कह रहा है पाप को त्याग करके जाता है और बाकी दो शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि पाप और पुण्य को त्याग करके जाता है। तो ये जो विरोध है, ये विरोध क्यों है? इस विरोध को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। कथम तर्हि कौशितकी वचने मुंडकोपनिषदि च। कौशितकी ब्राह्मण के वचन में और मुंडकोपनिषद के वचन में सुकृत दुष्कृतयोः, सुकृत और दुष्कृत अर्थात पुण्य पापयोः, पुण्य और पाप का हानम अभीष्टम, उन दोनों का त्याग करना अभीष्ट है। और छांदोग्य उपनिषदि तो, छांदोग्य उपनिषद में तो ये वचन आया है अश्व इव रोमानि विधूय पापम। जैसे घोड़ा जो है अपने रोमों को झाड़ करके मिट्टी के कणों को झाड़ देता है, उसी तरह ये मनुष्य जो है पाप को त्याग करके मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो यहाँ केवल पाप की बात कही। इति पापस्य हानम अभीष्टम। तो छांदोग्य उपनिषद में पाप को त्याग करना अभीष्ट है। इस प्रकार से देखेंगे तो विरोध प्रसज्यते, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बात कही जा रही है तो विरोध आएगा।
अत्र उच्यते, इस विरोध के आएगा या नहीं आएगा इस संदर्भ में उत्तर दिया जा रहा है। छंदतः उभय अविरोधः, वो कहते हैं उभय अविरोधा, दोनों ही वचनों में कोई विरोध नहीं आता है। आप चिंता मत करिए, शास्त्र एक दूसरे के विरोध नहीं करते, ऋषि लोग एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा कि पाप को त्याग करके? वो तो छंदता का मतलब है एक वक्ता का अभिव्यक्ति की एक अपनी स्वतंत्रता होती है। जब व्यक्ति अपनी बात कहता है तो अपनी बात को कहने की एक अभिव्यक्ति होती है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, किस बात को किस रूप में अभिव्यक्त करता है, किसको वो प्रधानता देता है, किसको मुख्य देता है। तो एक वक्ता ने पाप को ध्यान में रख करके बोला, इसका यह अर्थ नहीं है कि पुण्य को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाप पुण्य, जैसे पाप से अगला जन्म मिलता है तो पुण्य से भी तो अगला जन्म मिलता है ना। तो दोनों ही कारण है ना। पाप को छोड़ेगा तो पुण्य अगर रह जाएगा तो फिर वो पुण्य तो अगले जन्म को देगा, मुक्ति में कैसे जाएगा। इसलिए जैसे पुण्य कर्म अगले जन्म के लिए होते हैं वैसे पाप कर्म भी अगले जन्म के लिए होते हैं। तो केवल पाप को छोड़ेगा और पुण्य को नहीं छोड़ेगा ऐसा उद्देश्य नहीं है वक्ता का। बस उसने पाप पर जोड़ दिया है कि पाप ऐसे धुल जाते हैं जैसे घोड़ा जो है अपने रोमों को झाड़ता है तो जैसे उसके अंदर मिट्टी आदि जो भी लगा रहता है वो धुल जाता है। तो उसने एक उदाहरण के लिए अपनी सहूलियत की दृष्टि से, अपनी स्वतंत्रता की दृष्टि से उसने बोला है कि जैसे पाप ऐसे धुल जाते जैसे घोड़ा जो है बालों को झाड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पुण्य त्याग नहीं करता हो या पुण्य को छोड़ता नहीं हो। तो पाप को जहाँ छोड़ता है व्यक्ति वहाँ पुण्य को भी छोड़ता है, क्योंकि पाप और पुण्य को छोड़ने पर ही तो निष्काम कर्म कर पाएगा व्यक्ति। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ वक्ता अपनी स्वतंत्रता से वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है, उसका गलत अर्थ मत निकालना, ये इसका अभिप्राय है। छांदोग्य उपनिषदि यद पाप प्रहान मुक्तम, छांदोग्य उपनिषद में जो पाप को त्याग करने की बात कही है, ये बात न तत्प्रतिबंधता उक्तम, केवल प्रतिबंध को लगाने के लिए नहीं कही, यानी पाप नहीं छूटेगा, पाप को नहीं छोड़ना है, इस प्रतिबंध को, इस रोग को लगाने के लिए ऐसी बात नहीं की है। यत पापमेव विधूया, ऐसा तो नहीं बोला, पाप को ही त्याग करके, ऐसा तो नहीं बोला, एव शब्द का प्रयोग नहीं किया वहां पर। उसने कहा पापम विधूया, पाप को त्याग करके, ऐसा बोला है। यदि पापमेव विधूया ऐसा बोलता तो वहां पर बाकी का निषेध हो जाता है। आप ही जाइए, अगर मैं किसी को बोलूं आप ही जाओ, इसका मतलब है दूसरे का निषेध है। किसी ने बोला जी ये बाजार जा रहे हैं मैं भी जाऊं, नहीं आप ही जाइए, इसका मतलब है दूसरे का निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पापम एव ऐसा तो नहीं बोला, पाप ही धुल जाता है ऐसा बोले तब दोष आएगा, ऐसा तो बोला नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं पापम एव विधूया, ऐसा नहीं बोला, किंतु पापम विधूया ऐसा बोला है, पाप को त्याग करके। तो ऐसा बोलना छंदतः, अनायासता, एक सरलता से, एक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उसने खलु उक्तम अस्ति, शास्त्रकार ने ऐसी बात कही है। इससे न पुण्यम विधूय इति न गम्यते, पुण्य को त्याग करके नहीं जाएगा ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलेगा। पुण्यम विधूय अपि ग्रहीतुम शक्यते, वहाँ पाप के साथ साथ आप पुण्य को भी ग्रहण कर लो, उसका उपसंहार कर लो, क्या दिक्कत है। एवं छंदतो अप्रतिबंधता, ये तो अपनी स्वतंत्रता, वक्ता की अपनी स्वतंत्रता से उसने बोला है, इसलिए अप्रतिबंधता मतलब किसी और को रोकना नहीं चाहते हैं, यानी पुण्य को रोकना नहीं चाहते वहाँ पर। इस कथन से उभयत्र विरोधो न भवति, इससे दोनों शास्त्रों में कोई विरोध नहीं आता है, दोनों यही स्वीकार करते हैं पाप और पुण्य दोनों को त्याग करना ही होगा, उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। विधूय इति क्रियापदम उभयत्र समानम, ये जो विधूय जो पद है, ये जो क्रियापद है विधूय यानी धुल करके या त्याग करके, ऐसा जो क्रियापद आया है
उभयत्र समानम, दोनों के लिए एक जैसा ही है, चाहे वो पाप को धोए या पुण्य को धोए, दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। तस्मात्, इसलिए न तत्र विरोधेन भाव्यम, इसलिए उस शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। ये बात उत्तर के रूप में कही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पाप को त्याग करके ऐसा कहा है। पाप को त्याग करके ऐसा कहा है। शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पाप को त्याग करके ऐसा कहा है, इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग से, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। आप में से कौन है जो म्यूट खोला हुआ है, उनका माइक खोला हुआ है? तो स्वामी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब है प्रेजेंटेशन। जी 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 जी, कहते हैं, हम ये एक बार लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, शास्त्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पाप को त्याग करके ऐसा कहा है, इससे पुण्य का त्याग नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य के त्याग में किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। ये पूरा सूत्रार्थ हो गया। स्वामी जी, इसका अभिप्राय ये होगा कि कोई भी शास्त्र इसका विरोध नहीं करता। हाँ, जब मुक्ति में जाता है तो पाप और पुण्य दोनों को त्याग करके ही जाना पड़ता है। सभी शास्त्र यही कहते हैं। इसका कोई भी शास्त्र ने विरोध नहीं किया कि केवल पाप को त्याग करके ही जाता है, पुण्य को त्याग नहीं करता है, ऐसा नहीं कहता है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। लेकिन स्वामी जी, कई जगह ये मिलता है कि पाप पुण्य तो बचे रह जाते हैं, जब मोक्ष से आता है व्यक्ति तो आत्मा, पाप तो पुण्य, उन पुण्य जो शेष रह जाते हैं उनके आधार पर जन्म मिलता है। नहीं, पाप पुण्य को त्याग करके मतलब है पाप पुण्य को छोड़ करके तो निष्काम करता है ना व्यक्ति। बात यहाँ पर पाप पुण्य को त्याग करके मतलब है उनको हटाता है, यानी पाप और पुण्य नहीं करता, इसका ये अर्थ है। अच्छा, पर फिर भी शेष तो रहते हैं ना, मेरा शंका ये है। नहीं, बात शेष की नहीं हो रही है। मुक्ति में जाने के लिए पाप पुण्य करता है या नहीं करता है, ये इसका उत्तर दीजिएगा। निष्काम कर्म करता है। नहीं, ये उत्तर नहीं है। क्या करता है ये प्रश्न नहीं हो रहा है। पाप पुण्य छोड़ता है मुक्ति के लिए या उनको करता है? छोड़ता है, बस ये बात है। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पाप और पुण्य को त्याग करता है, दोनों को त्याग करता है, ये प्रसंग है। ये प्रसंग नहीं है कि पाप पुण्य बचे रहते हैं नहीं रहते, वो अलग विषय हो जाएगा। और पहले सुन लीजिए बात को अच्छी तरह, पहले सुन लीजिएगा। प्रश्न जो होता है उसी के अनुसार उत्तर होता है। प्रश्न ये हो रहा है कि मुक्ति में जाने के लिए पाप पुण्य को छोड़ना पड़ता है या केवल पाप को छोड़ना पड़ता है? तो वो कहते हैं नहीं, पाप और पुण्य को दोनों को छोड़ना पड़ता है, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। ये प्रश्न का उत्तर है।
अब दूसरा प्रश्न आएगा, आप जो पूछना चाहते हैं, क्या पाप पुण्य बचे रहते हैं? जो किए हुए हैं ना, हमने पहले पाप पुण्य कर चुके हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही है। अभी मेरे को मुक्ति में जाना है तो पाप और पुण्य को त्याग करना पड़ेगा, अर्थात मेरे को पाप करना बंद करना होगा। इसका ये मतलब है, पाप और पुण्य का त्याग का मतलब है पाप को रोकना होगा, मेरे को पाप को बंद करना होगा। पाप नहीं कर सकता एक बात, पुण्य भी नहीं कर सकता ये दूसरी बात है। ना पुण्य कर सकता ना पाप कर सकता, दोनों बंद करने होंगे। फिर क्या करूं, ये आपका प्रश्न हो सकता। निष्काम कर्म करो, यहां तक हो गया। अब रही अगला, तो जो हमने पहले पाप पुण्य किए हैं वो समाप्त होते हैं या नहीं होते, ये एक तीसरा प्रश्न हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो पाप और पुण्य जो पहले कर चुके हैं उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि मुक्ति को पाने के लिए पाप पुण्य को करते हुए मुक्ति में जाएगा या पाप पुण्य को करना बंद कर देगा। तो पाप पुण्य को करना बंद करना होगा, उसके बाद निष्काम करना होगा। अब वो निष्काम कर्म करने से पहले क्या करता था? वो पाप और पुण्य करता था। और जो उसने जो पाप और पुण्य किया है, जो कर चुका है कर्म, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग प्रश्न बनेगा। तो उसका उत्तर ये है कि उसका फल मिलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और उसका फल नहीं मिलता है उस कुछ लोग मानते हैं। जो मुक्ति में जाने वाले हैं, मुक्ति में जो जाता है, तो जो पहले निष्काम कर्म करने से पहले जो पाप पुण्य कर्म किया था उसका फल नहीं मिलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं उसका फल मिलता है। और जो मिलता है, इस मत में स्वामी दयानंद सरस्वती का वो प्रमाण देते हैं कि पाप पुण्य बराबर रहते हैं, तो वो मुक्ति में जब लौट के आता है तो उसके पाप पुण्य बराबर होते हैं, ऐसा वो प्रमाण देते हैं। यानी बचे रहते हैं फल उसके आधार पर। और बाकी बहुत सारे ऋषियों के प्रमाण हैं, कुछ नहीं बचता है, सब समाप्त होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं मुक्ति में जाने वाले के। ऐसे दूसरे प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें लोगों का मतभेद बना हुआ है। हाँ, मेरा उत्तर आ गया जी आपको मधु जी? जी हाँ, जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। क्लियर तो नहीं नमस्ते। हुआ है, पर पुण्य कर्म भी तो निष्काम हो सकते हैं ना जी? बीच में नहीं बोल सकते दूसरे लोग, बीच में नहीं बोलेंगे समाप्त पहले। होगी बात, इसलिए मैं बोली हूँ। हाँ। उन्होंने कहा बात हो गई, अच्छा, हो गई। इसलिए मैं बोली हूँ। हाँ, आप बोलिए माता जी। मैं ये कह रही हूँ कि अभी अभी बताया जा रहा था कि पाप पुण्य दोनों छोड़ने पड़ेंगे, तो पुण्य निष्काम तो हो सकते हैं, निष्काम तो पुण्य ही होंगे, पाप तो होंगे ही नहीं। आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी अभी ये बात हो रही थी कि पाप और पुण्य ये दोनों कर्म छोड़ने पड़ेंगे, तो क्या करें? निष्काम कर्म करें। तो पुण्य कर्म जो है वो निष्काम ही तो होंगे। हाँ, मुक्ति के लिए निष्काम कर्म ही होंगे। मुक्ति जो मिलती है वो निष्काम कर्मों का फल है, पाप पुण्य कर्मों का फल नहीं है जी। तो पुण्य कर्म निष्काम तो होंगे ना? यही कहना चाहती हूँ कि पुण्य को क्यों छोड़ना है, कि पुण्य कर्म भी निष्काम होंगे। अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं पुण्य कर्म तो निष्काम होंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पुण्य कर्म निष्काम नहीं होते हैं। निष्काम कर्म जो होते हैं वो पुण्य कर्म नहीं होते। पुण्य कर्म का फल होता है अगला जन्म। पाप कर्म का भी अगला जन्म होता है, पुण्य कर्मों का भी जन्म अगला जन्म होता है। वो निष्काम नहीं होते पुण्य कर्म। पुण्य कर्मों से अलग कर्म होता है निष्काम कर्म। हाँ माता जी, बोलिए। हमारे मन में तो ये है कि हम हाँ जी, अगर निष्काम कर्म तो पुण्य ही हो सकते हैं जी, पाप कर्म तो निष्काम होंगे ही नहीं। नहीं 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 पाप कर्म तो किसी और अपने स्वार्थ के लिए होगा। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कर्म जो है 4 प्रकार के होते ठीक है, हैं। आप सही कह रहे हैं। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पाप कर्म होते हैं अलग प्रकार के, मिश्रित कर्म होते हैं अलग प्रकार के, पुण्य कर्म होते हैं अलग प्रकार के, और निष्काम कर्म होते हैं अलग प्रकार के। तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं। अब समझ में आया?
अब उत्तर नहीं दे रहे हैं। जी स्वामी जी, तो बताया था आपने पहले भी, पर मतलब निष्काम कर्म जो करे बंदा वो तो अच्छा कर्म ही करेगा ना, हम पुण्य कर्म नाम नहीं देते। देखिए, कोई उत्तम कर्म नहीं करेगा तभी निष्काम होगा। इधर उधर और कर्म का निष्काम हो ही नहीं सकता। आप पटरी से उतर के इधर उधर भागते हैं। जब मैंने ये बताया है कि परिभाषा है कि एक होता है पाप कर्म, पाप कर्म को निष्काम थोड़ा बोल रहे हैं हम लोग, पाप कर्म तो पाप ही होते हैं, और मिश्रित कर्म मिश्रित ही होते हैं, जिसमें पाप भी होता है और पुण्य भी होता है, वो मिश्रित होता है खिचड़ी की तरह, आधा दाल है आधा चावल है ऐसा, तो वो उसको मिश्रित कर्म कहते हैं, वो बिल्कुल पाप से अलग है। और तीसरा कर्म होता है पुण्य कर्म। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप फिर वही बात कहने लगेंगे। और तीसरा है पुण्य कर्म, जिसमें न पाप होता है ना मिश्र होता है, केवल पुण्य होता है, वो अलग प्रकार का होता है। तो पाप कर्म, मिश्रित कर्म और पुण्य कर्म, ये तीनों ही कर्म अगले जन्म को देने वाले होते हैं। और चौथा जो कर्म होता है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, और वो जो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म न तो पुण्य कर्म होता है निष्काम कर्म, और वो निष्काम कर्म न पाप होता है, और वो निष्काम कर्म न मिश्रित होता है, उस कैटेगरी अलग है, उसको निष्काम कहते हैं। अब उस निष्काम कर्म का फल है मुक्ति। अब आप दोबारा ये नहीं पूछ सकते जी निष्काम तो पुण्य होता है, तो पुण्य तो अलग हो गए ना, पुण्य में फिर क्यों ले जाते उस निष्काम को? निष्काम अलग कैटेगरी का है, वो अलग वर्ण है उसका। यूं जैसे कहें कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, एक शूद्र है, तो इस तरह का जो अलग अलग कैटेगरी है ना व्यक्तियों के, या ये इसको स्त्री कहते हैं, इसको पुरुष कहते हैं, इसको नपुंसक कहते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो ऐसे ही कर्मों के भी 4 कैटेगरी बनाए हैं। तो निष्काम कर्म होते हैं जो न तो पाप होता है, वो न मिश्रित होता है, न पुण्य होता है, वो अलग ही प्रकार का होता है। उन निष्काम कर्मों का फल है मुक्ति। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि निष्काम कर्म होते कैसे हैं, ये आपका प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते निष्काम तो पुण्य ही होता है ना, ये नहीं बोल सकते आप। अब बोलिए माता जी, अब स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब प्रश्नोत्तर का समय नहीं चल रहा है। रूप जी क्या क्या पूछना है आपको, और आपके एक एक को देख करके बताएंगे ना आपके निष्काम कर्म कैसे होते हैं। हाँ, वो तो आप योग दर्शन जब पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा माता जी। स्वामी जी, मेरा तो बस एक छोटी सी शंका उत्पन्न हुई थी कि निष्काम कर्म तो वो भावों का ही होता है, जैसे भाव नहीं, उसमें कोई भाव नहीं होता। उसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए आपको, योग दर्शन को समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। केवल भाव से काम चलता नहीं है। यहाँ पर भाव के साथ क्रिया बहुत कुछ चाहिए आपको, बहुत सारी योग्यता चाहिए, तभी निष्काम होता है। ऐसा निष्काम होने लगे तो सारे मुक्ति में चले जाएंगे, फिर हम बैठे क्यों यहाँ पर? हम सब अच्छे लोग मानते हैं ना, हम सबको। कोई हमें कोई बुरा आदमी कोई कहे तो हम स्वीकार नहीं करते, हम सब अच्छे मानते अपने आप को। हम अच्छे हैं तो इसका मतलब हम अच्छे लोग हैं, निष्कामी कर्म कर रहे हैं, तो फिर मुक्ति तो क्या समाधि नहीं लग रही है? तो इसलिए निष्काम कर्म करने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए होती है, उसकी अलग परिभाषा है। तो उसको समझने के लिए योग दर्शन में प्रवेश करना होगा। जब वो योग दर्शन पढ़ेंगे आप लोग विधिवत, तब उस पर चर्चा हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। कहा जा रहा है, उक्तो दुष्टकृत हान प्रसंगे सुकृत हानस्य अपि उपसंग्रह। ये जो प्रसंग चल रहा था कि पाप कर्म को त्याग करना तो पुण्य कर्म को भी त्याग करना अर्थ होता है, तो इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। उक्ता कह दिया है क्या? दुष्टकृत हान प्रसंगे, जो दुष्कर्मों का त्याग करने का जो प्रसंग आया है, दुष्कृत हान प्रसंगे, जो गलत कर्म जो किए जाते हैं पाप कर्म, तो पाप कर्म के त्याग के प्रसंग में सुकृत हानस्य अपि उपसंगारा, पुण्य कर्मों का त्याग को भी वहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, उपसंगार कर लेना चाहिए। इदानीम अब देवयानेन पथा गमनम अपि अत्र तद
अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपसंहर्तव्यम उपसंग्राह्यम इति वर्ण्यते। तो वो कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं पाप कर्मों का त्याग किया जाता है तो वहाँ पुण्य कर्मों का त्याग भी वहाँ पर कर लेना, उसको भी जोड़ लेना है, ये बात कही दिया है। अब हम एक नया विषय बता रहे हैं कि जहाँ देवयान मार्ग को बोला है किसी शास्त्र में, देवयानेन पथा गमनम, देवयान मार्ग से जाना चाहिए मुक्ति की ओर, ऐसा किसी शास्त्र में बोला है। लेकिन अन्यत्र किसी शास्त्र में तद अनिर्दिष्टे प्रकरणे, किसी प्रकरण में देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है, संकेत नहीं किया है वहाँ पर। तो जिस शास्त्र में देवयान मार्ग का संकेत नहीं किया है तो किला निश्चित रूप से उपसंहर्तव्यम, उस देवयान मार्ग को आप वहाँ जोड़ लो, उपसंग्राह्यमिति, उसको वहाँ ले आओ, दूसरे शास्त्र से वहाँ ले आओ और उसको जोड़ लो। क्योंकि मुक्ति में जाने के लिए देवयान मार्ग से ही व्यक्ति जाता है। उत्तम गति ही, जिस कारण से उत्तम गति होती उसी मार्ग से होता है, वो जाता है। तो अगर किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का उल्लेख नहीं है तो उसको वहाँ जोड़ लो, क्या दिक्कत है। जैसे उपासना में हम लोग जोड़ते हैं, कोई गुण वहाँ नहीं दिया है तो दूसरे शास्त्र से उस गुण को लाके जोड़ते हैं। तो मुक्ति में जाना तो सभी स्वीकार करते हैं ना, लेकिन केवल देवयान मार्ग शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं किया है तो वहाँ आप उस शब्द का प्रयोग कर लो, क्या दिक्कत है, ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्र है गते अर्थत्वम गते अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। गते अर्थवत्वम, ये जो गति है देवयान मार्ग की जो गति है, जहाँ कहीं पर भी गति बताया वो अर्थवत्वम, वो प्रयोजन वाली गति होती है, बिना प्रयोजन के उस गति का वर्णन नहीं होता है। उभयथा, दोनों प्रकार से लेना चाहिए। अगर वहाँ केवल गति शब्द आता है, ऐसा जाता है इतना ही आता है, देवयान मार्ग नहीं पढ़ा है तो देवयान मार्ग को जोड़ दो, और जहाँ पढ़ा है तो वहाँ शास्त्र में आया है तो वो तो है ही है। तो उभयथा का मतलब है दोनों प्रकार से आप ले सकते हो उसको। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो विरोध आएगा। पहले एक बार भाष्य को समझ लीजिएगा, फिर सूत्रार्थ समझ में आ जाएगा। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, कोशित की ब्राह्मण में आया है, सह वह एतम देवयानम पंथानम, वह इस देवयान मार्ग को आसाद्य, प्राप्त होकर के, मतलब कोई भी योगी योगाभ्यासी मेहनत करके इस देवयान मार्ग को प्राप्त करता है और मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। इति पाठ निर्देशेन, इस पाठ, इस प्रकार का जो पाठ वहाँ पर उस उपनिषद, उस ब्राह्मण ग्रंथ में आया है, तो इस पाठ के निर्देश से, तत्पाठ अनिर्देशेन, और कहीं कहीं किसी शास्त्र में इस प्रकार का पाठ नहीं आता है, इस प्रकार का पाठ का निर्देश नहीं होता है, तो उभयथा प्रकारेण, दोनों ही प्रकार से, कहीं इस तरह का पाठ आता है, कहीं इस तरह का पाठ नहीं आता है, तो उभयथा प्रकारेण, दोनों ही प्रकारों से देवयानेन पथा गते गमनस्य अर्थवत्वम, देवयान नामक जो मार्ग से जो गति बताई गई है, उस गति का, उस गमन का अर्थवत्वम, सार्थकत्वम, उसकी सार्थकता है, आवश्यकत्वम अस्ति, उसकी सार्थकता की आवश्यकता है वहाँ पर। अर्थात जो कोई भी मुक्ति में जाएगा वो देवयान मार्ग के माध्यम से ही जाएगा। अगर किसी शास्त्र में वो शब्द पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों ही प्रकार से गमन तो वहाँ पर निश्चित है, यानी मुक्ति की ओर गमन करता है। और जब मुक्ति की ओर गमन करता है तो उसके गमन को ही देवयान बोला है। और ऐसे कोई देवयान मार्ग कोई अलग रास्ता, जैसे ये देखो जी, हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए तो वहाँ पर पूछा, ये इसमें से कोई गाड़ी जा नहीं रही है, खाली जा रही है, तो इसमें से कौन जाता है? इसमें से वो जाता है जिस गाड़ी में एक से अधिक बैठे हुए होते हैं, वो लोग इस मार्ग में से जाते हैं। और एक व्यक्ति अगर गाड़ी चला के जा रहा है तो उस मार्ग में नहीं जा सकता।
तो सरकार ने उनको सुविधा दी है कि सब एक एक गाड़ी जाएंगे तो गाड़ियां बढ़ जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा और रास्ता जाम हो जाएगा। इसलिए ये प्रयास करो, एक ही गाड़ी में अधिक से अधिक लोग जाने का प्रयास करो। तो जो एक गाड़ी में अधिक लोग जाने लगते तो उसके लिए एक वे जो है अलग से बना दिया है कि इसमें से आप जा सकते हैं, आसानी से जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसा कोई मार्ग तो लिखा हुआ नहीं है, ऐसा मार्ग तो बना हुआ नहीं है मुक्ति में जाने के लिए, कोई रास्ता हमको दिखता हो। ये केवल शब्द का प्रयोग है, अर्थात उत्तम मार्ग से जाते हैं, यानी वो शीघ्रता से परमात्मा तक पहुंचने वाला वो मार्ग होता है। अर्थात वो सीधा डायरेक्ट जो है भगवान के पास जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते। अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है, कहीं अनुशयी बन करके जीना पड़ता है, कहीं वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है, ये सारे चक्कर बंद हो जाते हैं। डायरेक्ट भगवान के पास अर्थात मुक्ति में जाते हैं। तो जो डायरेक्ट शरीर छोड़ते ही मुक्ति में जो जाते हैं, इसी गमन को ही देवयान शब्द से बोला है। तो कहीं देवयान शब्द आया नहीं है तो उसको जोड़ लो देवयान शब्द को, लेकिन ये मत समझना कि वहां देवयान शब्द आया नहीं तो फिर वो मुक्ति में जाएगा नहीं जाएगा, इस दुविधा में मत पड़ो, ये इसका अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है कि उभयथा प्रकारेण, दोनों ही प्रकार से अगर देवयान शब्द आया है और नहीं भी आया है तो भी देवयानेन पथा गते, देवयान नामक जो मार्ग है उस मार्ग से गते अर्थात गमनस्य अर्थवत्वम, जाने का जहाँ जाने का वहाँ प्रयोजन है, गमनस्य अर्थवत्वम जाने का प्रयोजन है, वहाँ पर उसकी सार्थकता है, वो आवश्यक है। यानी मुक्ति में जाने के लिए गति की सार्थकता है वहाँ पर, अर्थात जब पूरी योग्यता बना करके जब मुक्ति की ओर जाता है तो उस गमन की सार्थकता है, क्योंकि ये मुक्ति में ही जाएगा। तो वो ही देवयान मान लो, शब्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तस्मात् यत्र तद गति निर्देशो नापि कृतः, जहाँ किसी शास्त्र में देवयान नामक गति शब्द का निर्देश नहीं भी किया हो, तत्रापि वहाँ पर भी तस्य अगते, उस गति शब्द का ना होने पर भी अवश्यम उपसंहारा, वहाँ पर उस देवयान मार्ग को उपसंहार कर लो, जोड़ लो, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा ही विरोधा, यदि उसका उपसंहार नहीं करते हो, उस गति को स्वीकार नहीं करते हो, अन्यथा ही तत्र उभयत्र प्रकरणयो विरोधा प्रसज्यते, फिर उन दोनों प्रकरणों में विरोध आ जाएगा। अगर आप उपसंहार नहीं करोगे तो एक में तो गति बताई गई देवयान की और एक में नहीं बताइए, तो बिना गति के मुक्ति में जाएगा ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों जगह एक ही जैसा मान लो, उसका उपसंहार कर लो, जोड़ लो। अगर नहीं जोड़ोगे तो विरोध आ जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है, देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है, देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो सार्थक प्रयोजन से किया है। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है, देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो सार्थक प्रयोजन से किया है। और किसी शास्त्र में नहीं किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है। स्वामी जी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोल दीजिए प्लीज। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो सार्थक प्रयोजन से किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए, तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए। और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए।
नहीं तो विरोध आएगा, नहीं तो विरोध आएगा। नहीं तो विरोध आएगा। पूरा सूत्रार्थ एक बार बोलता हूं। देवयान मार्ग का किसी शास्त्र में निर्देश किया है तो सार्थक प्रयोजन से किया है, और किसी शास्त्र में नहीं किया है तो उसे उस शास्त्र में जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो विरोध आएगा। आगे बढ़ते हैं। उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्। उपपन्नः तल्लक्षणार्थः उपलब्धेः लोकवत्। पहले भाष्य को देख लीजिएगा, फिर सूत्रार्थ समझ में आएगा। उपपन्नो युक्तो ही तल्लक्षणार्थ। उपपन्न का मतलब सिद्ध होता है, यानी युक्त है, अर्थात यथोचित है। कैसे पता लगेगा? तल्लक्षणार्थ, उसके लक्षण से समझ में आता है। जो वर्णन का जो लक्षण है, प्रतिपादन का जो लक्षण है, शास्त्र में जिस तरह वर्णन किया है उस वर्णन के लक्षण से ही पता लगता है। तस्या गते लक्षणार्थो, तस्या गते, उस गति का मतलब देवयान मार्ग की जो गति है, तस्या गते, उस गति का जो लक्षणार्थ है, यानी लक्षण से, वर्णन शैली से पता लगता है। यह च ताम गतिम लक्षयति, यह जो कोई शास्त्रकार ताम गतिम लक्षयति, उस गति को लक्षित करता है, यानी उस गति का निर्देश करता है। तादृशो अर्थ तत्र गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उपपद्यते। और तादृश अर्थ, उसी प्रकार का अर्थ जहाँ कहीं उस गति शब्द के प्रयोग के बिना ही वहाँ समझा जाता है। यानी कहीं गति का वर्णन किया कि देवयान मार्ग से मुक्ति में जाता है, ऐसे इस लक्षण से वहाँ पर बता दिया है, और कहीं इस तरह नहीं बोला है, मतलब देवयान मार्ग से मुक्ति में जाता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मुक्ति में जा रहा है ये तो सभी शास्त्रकार बोलते ही हैं। तो जब मुक्ति में जा रहा है तो वहाँ जाना जो है बिना गति के नहीं हो सकता, और गति जब होगा तो किसी न किसी मार्ग से जाएगा। और हमारे पास में दो ही मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है और एक देवयान मार्ग है। तो जब पितृयान मार्ग में तो जा नहीं सकता क्योंकि वो मुक्ति में जा रहा है। तो क्या आप इस लक्षणा से मुक्ति में जा रहा है, ऐसे इस वचन से क्या अर्थ लोगे? देवयान मार्ग से ही जाएगा, ऐसा ही तो अर्थ लोगे, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कथम, कैसे समझ में आता है? उपलब्धेर लोकवत, लोक के समान ये बात समझ में आती है। यथा ही लोके यापि कश्चित उपलब्धिर भवति, लोक में जिस किसी को कोई उपलब्धि होती है, कोई प्राप्ति होती है, सा खलु गतिपूर्वका एव भवति, वो गतिपूर्वक ही होती है उपलब्धि। उपलब्धव्यस्य वस्तुनो दूरे स्थितत्वात्। कौन है जी आप में से जो अपने माइक को बंद नहीं किया, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? कृष्णलाल जी माइक को बंद करिए। हाँ जी। तो कहते हैं लोक में ये देखा जाता है, किसी को कोई उपलब्धि होती है, कोई प्राप्ति होती है, वो जो प्राप्ति है बिना गति के नहीं हो सकती है ना। तो कहते हैं उपलब्धव्यस्य वस्तुनो दूरे स्थितत्वात्, क्योंकि जो उपलब्धि है, जो आपको वस्तु प्राप्त हो रही है, वो पहले आपके पास नहीं थी ना वो वस्तु। तो जो वस्तु आपके पास नहीं थी, अगर अब आ गया तो वो गति से ही तो आई ना वो वस्तु आपके पास में। तत्र उपलब्धो उपलब्धव्यस्य मध्ये यद अंतरम तद गत्येव निवर्तते। कहते हैं तत्र उपलब्धो उपलब्धव्यस्य, उपलब्धु कहते हैं उपलब्ध करने वाला, और उपलब्धव्य कहते हैं उपलब्ध होने वाली वस्तु। यानी एक तो प्राप्त करने वाले को उपलब्धु कहते हैं, और एक प्राप्त होने वाली वस्तु को उपलब्धव्य कहते हैं। तो कहते हैं तत्र उपलब्धु उपलब्धव्यस्य मध्य, प्राप्त करने वाला प्राप्त करने योग्य वस्तु के बीच में
यद अंतरम, जो अंतर है उस अंतर को ही गति शब्द से हम लोग निवर्त्यते, उसको व्याख्या करते हैं, अर्थात उसको समझाते हैं। कोई वस्तु, मान लो किसी को साड़ी खरीदनी है, मतलब साड़ी नहीं है इसलिए खरीदनी है, तो पहले आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से मंगवाओगे, तो आपके पास नहीं है तो मंगवाया गया है, तो वो साड़ी चल कर के तो आई आपके पास में। आजकल तो बहुत सारे वो एमेजोन, वो जोन, ये जोन, पता नहीं कितने कितने हो गए हैं, ऑर्डर कर दो अपने आप आ जाएगा, तो कोई लाएगा ना आपके पास में, तो गति करके ही वस्तु आई ना। अथवा पैसा नहीं है तो पैसा आ गया, जो नहीं है वो आ जाता है। तो उपलब्धि जो है बिना गति के नहीं हो सकती है। तो यही जैसे लोक में ऐसा है वैसे यहाँ पर भी है। अगर कोई मुक्ति में गया है तो बिना गति के तो जा नहीं सकता है ना, तो वो जो गति है उसी को देवयान कहते, बस और कुछ नहीं है। ये समझाना चाहते हैं यहाँ पर। उपलब्धिश्च ब्रह्मणो देवयान पथ निर्देश रहितायामपि श्रुतौ प्रदर्श्यते ही। और ये जो उपलब्धि है ना, ब्रह्मणा उपलब्धि, परमात्मा की जो उपलब्धि है, मोक्ष की जो उपलब्धि है, देवयान पथ निर्देश रहितायामपि। क्या हो रहा है आज सब लोग अपने माइक को क्यों खोलते जा रहे हैं बीच बीच में? व्यवधान मत करिए। जैसे आप लोग माइक खोलते हैं तो यहाँ आवाज़ आती रहती है, व्यवधान उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ब्रह्म की जो उपलब्धि है, ब्रह्म प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है, देवयान पथ निर्देश रहितायामपि। किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। ऐसा भी कोई कोई श्रुति हमें दिखाई देती है। जैसा कि एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, पुण्य पापे विधूया निरंजना परमम साम्यम उपैति। मुंडकोपनिषद का ये वचन है, श्रुति है। पुण्य पापे विधूया, पाप और पुण्य को वो छोड़ करके, निरंजना, निरंजन का मतलब निर्मल हो करके, परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को अर्थात परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है। पर यहाँ देवयान मार्ग का उल्लेख नहीं है। फिर कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद, भगवान का दर्शन जिसने किया है, ब्रह्मविद का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला, अर्थात परमात्मा का दर्शन जिसने किया है वो परम आपनोति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी देवयान मार्ग का निर्देश नहीं है। तस्मात् देवयानेन पथा गमनम तु अनायासम संभाव्यते ही। जब यह निर्देश नहीं किया है तो जब वो परमात्मा को प्राप्त होगा तो अप्राप्ति से तो प्राप्ति हो रही है, बिना गति के तो हो नहीं सकते। तो जब बिना गति के हो नहीं सकती तो वहाँ पर आप उसको जोड़ लो कि देवयान के बिना नहीं जा रहा है, देवयान मार्ग से ही गया है, ऐसे समझना चाहिए। इत्थम देवयानेन पथा गते उपसंगार उपसंग्रहस्तु तन निर्देश रहितायामपि श्रुतो कर्तव्या। वो कहते हैं इस प्रकार से जहाँ कहीं देवयान मार्ग का उल्लेख नहीं किया है तो उस मार्ग को उपसंहार कर लो, अर्थात उसको वहाँ जोड़ लो, क्योंकि बिना उसके गति नहीं होती है। ऐसा कई जगह पर शास्त्रों में आया है कि उस गति के बिना ही वो भगवान की प्राप्ति बताई है। इसका मतलब है वहाँ देवयान मार्ग को जोड़ लो, इसका ही अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, वहाँ पर भी, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, वहाँ पर भी ऐसी गति का लक्षण, ऐसी गति का लक्षण अर्थात कारण, वहाँ पर भी ऐसी गति का लक्षण अर्थात कारण युक्ति से सिद्ध होता है। वहाँ पर भी ऐसी गति का लक्षण या कारण युक्ति से सिद्ध होता है, लोक के समान, लोक के समान।
जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो वहां पर भी ऐसी गति का लक्षण या कारण युक्ति से सिद्ध होता है लोक के समान। आगे बढ़ते हैं जी। अन्यो हेतु अत्र देवयानेन पथागमने प्रतिपाद्यते। एक दूसरा हेतु भी, दूसरा कारण भी इस देवयान मार्ग को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। अनियम का मतलब है कोई नियम नहीं है। मान लो किसी ने देवयान मार्ग का उल्लेख किया है और किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का उल्लेख नहीं किया है, तो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं कि उल्लेख ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर नियम मानोगे तो सर्वासाम विरोधा, सब में विरोध आएगा। तो नियम नहीं है इसलिए सर्वासाम अविरोधा, सभी शास्त्रों में कोई विरोध नहीं आता है। नियम बांधा नहीं गया इसलिए सभी शास्त्रों में कोई विरोध नहीं आता है। शब्दानुमानाभ्यम, ये बात कैसे समझ में आती है? शब्द और अनुमान से। शब्द तो श्रुति को लिया है, अनुमान से स्मृति को लिया है। तो श्रुति और स्मृति से ये बात सिद्ध होती है। यानी देवयान मार्ग का उल्लेख न करना ही बेहतर है। अगर अनिवार्य कर दोगे, नियम बनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वक्ता अपनी स्वतंत्रता से अपनी बात नहीं कह सकता, इसलिए अनियम ही ठीक है। इसी के कारण से सर्वासाम अविरोधा, सभी शास्त्रों में कोई विरोध नहीं आता है। ये बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध होती है। अब इसका डिटेल आप पढ़ेंगे। देवयानेन पथा गते अनियम साधु। देवयान मार्ग को बताने वाली गति का अनियम ही साधु है। ये नियम करना ठीक नहीं है, अनियम करना ही उचित है। अर्थात अनिवार्य नियम नहीं बना सकते आप। नहीं कस्यांचित एव उपनिषद विद्यायाम नियमः तस्याः शोभना उचितो वा। कहते हैं नहीं कस्यांचित एव उपनिषद विद्यायाम, किसी उपनिषद विद्या में ये जो नियम है कि देवयान मार्ग का जो नियम बताया गया है, न तस्या शोभना उचितो वा, वो नियम बांधना ये कोई उचित नहीं है कि देवयान मार्ग ही होना चाहिए, यानी देवयान मार्ग का वर्णन ही करना चाहिए, ऐसा नियम बांधना उचित नहीं है किसी भी शास्त्र में। सर्वासाम उपनिषद विद्यानाम अविरोधेन भाव्यम, इसलिए सभी उपनिषदों को अविरोध रूप से, बिना विरोध के समन्वय सबका होना चाहिए। तथा ही ऐसा ही श्रुति स्मृतिभ्याम खलु सिद्ध्यति, श्रुति और स्मृति से ऐसा ही सिद्ध होता है। कोई नियम बांधना नहीं चाहिए, किसी भी शास्त्रकार पर कोई नियम बांधना नहीं चाहिए कि ऐसा ही लिखो आप। ठीक है जी। तो अगर ऐसा नहीं बांधा गया है, यही उचित है। और श्रुति और स्मृतियों में इसी तरह वर्णन किया है। कहीं किसी स्मृतिकार ने लिखा है, किसी स्मृतिकार ने नहीं लिखा है, लेकिन सभी लोग इसी बात को मानते हैं कि गति करके ही जाता है व्यक्ति। अब श्रुतिस्तावत, पहले श्रुति के प्रमाण दे रहे हैं। स एनान ब्रह्म गमयति, सह वह एनान इन लोगों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक पहुंचाता है। एषा देवपथ, ब्रह्मपथ, इसी को देवपथ कहते हैं, ब्रह्मपथ कहते हैं। एतेन प्रतिपद्यमाना, इसी देवयान रूपी, ब्रह्मपथ रूपी, उसको देवयान कहो या देवपथ कहो। पथ का मतलब होता है मार्ग, और ब्रह्मपथ का मतलब है ब्रह्म का मार्ग, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। तो इस देवयान मार्ग से या ब्रह्मपथ मार्ग से प्रतिपद्यमाना, पहुंचते हुए, इमम, इस मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मानव योनि में वापस लौट करके नहीं आते। अर्थात इस देवयान मार्ग के माध्यम से जाने वाले, इस ब्रह्मपथ में जाने वाले
वापस इस मानव शरीर में लौट करके नहीं आते। ये छांदोग्य उपनिषदकार ने बोला है। इन्होंने देवयान, देवपथ, ब्रह्मपथ शब्द का प्रयोग किया है। फिर अगली बात कह रहे हैं, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपा इति उपासते। जो लोग अरण्य में एकांत वास करते हैं और श्रद्धा को जीवन में उतारते हैं, तपस्या करते हैं और परमात्मा की उपासना श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक करते हैं, अर्चिषम अभिसंभवंती, वो किरणों को प्राप्त होते हैं, प्रकाश को प्राप्त होते हैं। जब मुक्ति में जा रहे होते हैं, अर्चिषम अभिसंभवंती, वो किरणों को प्राप्त होते हैं। स एतान ब्रह्म गमयति, और वो जो किरण है, वो जो सूर्य है, वो एतान, इन आत्माओं को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक पहुंचा देता है। ऐसा देवयान पंथा, इसी को देवयान पंथा कहते हैं, देवयान मार्ग कहते हैं। ऐसे छांदोग्य के किसी अलग प्रसंग में ऐसा वचन भी आया है। फिर आगे है, एच अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चि ही अभिसंभवंती। जो लोग एकांत सेवन करके श्रद्धा को सत्य को अपना करके परमात्मा की उपासना करते हैं, ते अर्चि अभिसंभवंती, वो किरणों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोकान गमयति, और वो किरणें जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त कराती हैं वो उन योगियों को। तेषु ब्रह्मलोकेषु परावतो वसंती, और वो उस ब्रह्मलोक में, उस मुक्ति लोक में परा अर्थात परावत वसंती, लंबे काल तक वो निवास करते हैं। तेषाम न पुनरावर्ती, वो दोबारा बीच में लौट करके नहीं आते, मुक्ति की पूरी अवधि में वहीं रहते हैं, बीच में लौट के नहीं आते। कई लोग मानते हैं लोक में कि ऋषि लोग जो है संसार के उद्धार करने के लिए आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं तेषाम न पुनरावृत्ति, वो लंबे काल तक रहते हैं, वो बीच में लौट करके नहीं आते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। कहते हैं कुछ लोग तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, विद्या से आत्मा को अन्वेषण करके आत्मा को प्राप्त करते हैं, तो आदित्यम अभिजयन्ते, वो आदित्य को जीत लेते हैं, अर्थात आदित्य तक पहुँचते हैं, सूर्यलोक को पहुँचते हैं। एतद वही प्राणानाम आयतनम, यही प्राणों का आधार है। एतद अमृतम, यही अमृत है, यही अभय है। एतद परायणम, यही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, इसी मुक्ति से दोबारा वो लौट करके बीच में नहीं आते हैं। ये प्रश्नोपनिषदकार ने कहा है। तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो भिक्षचर्यम चरंता। कहते हैं तपस्या करते हुए, श्रद्धा को अपनाते हुए जो एकांत सेवन में विराजमान होते हैं, वो शांत रहते हैं, विद्वान होते हैं और भिक्षाटन करते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, वो सूर्य के द्वारा विरजा निर्मल होकर के प्रयांति गमन करते हैं। यत्र अमृतः, जहाँ अमृत रूपी परमात्मा विराजमान है, मुक्ति लोक, स पुरुषो ही अव्ययात्मा, वही पुरुष जो है अव्यय आत्मा कहते हैं, उसको अविनाशी आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, अथवा जीवात्मा लेंगे तो भी वही अविनाशी जीवात्मा वहाँ अमृत को प्राप्त करता है, ऐसा मुंडकोपनिषद कहती है। और स्मृतिरपि, स्मृति शास्त्र भी यही कहता है, शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते। स्मृति क्या कह रही है? कहते हैं शुक्ल कृष्ण गति, दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो शुक्ल गति, एक कृष्ण गति। शुक्ल गति का मतलब है देवयान मार्ग और कृष्ण गति का मतलब होता है पितृयान मार्ग। जगत ही एते शाश्वते मते, इस जगत में ये शाश्वत सिद्धांत है कि ये दो प्रकार की गतियां होती है। और एकया याति अनावृत्तिम, और एक गति में जब जाता है, एक शुक्ल गति के माध्यम से जाता है, तो कहते हैं एकया याति, एक शुक्ल गति से जब जाता है तो अनावृत्तिम, वो दोबारा लौट के नहीं आता है। अन्यया आवर्तते पुनः, और जब कृष्ण गति से जाता है यानी पितृयान से जाता है तो बार बार लौटता जाता है, बार बार जन्म को प्राप्त होता है। यहाँ पर भी दोनों गतियाँ बताइए, एक कृष्ण गति, एक शुक्ल गति। और कृष्ण गति को पितृयान कहते हैं, शुक्ल गति को
देवयान कहते हैं। और ये गीता का वचन है, ये गीता का श्लोक है। अत्र गति इत्यनेन शब्देन, यहाँ पर इस वचन में गति इस शब्द के द्वारा देवयान पितृयान मार्गो लक्षितो, यहाँ गति शब्द से कृष्ण गति शुक्ल गति शब्द से देवयान पितृयान मार्ग को ही सूचित करता है ये गति शब्द। यथा वेदे अपि, जैसा कि वेद में भी बोला है, द्वे श्रुति अश्रृणवम पितॄणाम अहम देवानाम उता। यहाँ स्तुति लिखा है ना, स्तुति, स्त्रु को श्री कर दीजिएगा, श्रुति है, श्रुति कहते हैं गति को। सकार के नीचे री लगाइएगा, सा लिख करके री लगाइए तो श्रुति बन जाएगा। यह ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है वेद में भी स्पष्ट देवयान मार्ग पितृयान मार्ग बोला है, केवल उपनिषदकारी बोलते वैसा नहीं है, याद रखना। ये उपनिषदों की कल्पना है, ऐसा मत समझना। जित ऋषि लोग जो कुछ भी बोलते हैं वेद के अनुरूप बोलते हैं, वेदानुकूल बोलते हैं, वो यथार्थ होता है। कहते हैं वेद क्या कहता है, अहम अशृणवम, अहम अशृणवम, मैंने ऐसा सुना है। मतलब एक मनुष्य बोल रहा है, योगी बोल रहा है, विद्वान बोल रहा है, तो कहते अहम अशृणवम, मैंने ऐसा सुना है। द्वे श्रुति, दो प्रकार की गतियां होती हैं। वो कौन सी है? पितृनाम, एक पितरों की गति है, यानी पितृयान रूपी गति है, एक देवानाम, उता का मतलब और एक देवों का है और एक पितृनाम पितरों का है। अर्थात पितृयान एक होता है और देवयान एक होता है। तो देवानाम गति, एक देवाओं की गति है, एक पितृओं की गति है। पितृ वो कहलाते हैं जो बार बार जन्म लेने के लिए गमन करते हैं, और देवानाम गति, देवों की जो गति होती है वो मुक्ति के लिए होती है। इसलिए दो ही मार्ग बताए उपनिषदों में और वेदों में भी, एक देवयान मार्ग, एक पितृयान मार्ग। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। देवयान मार्ग में गति का नियम, देवयान मार्ग में गति का नियम, देवयान मार्ग में गति का नियम न होना अच्छा है। देवयान मार्ग में गति का नियम न होना अच्छा है। देवयान मार्ग में गति का नियम न होना अच्छा है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। यह बात श्रुति व स्मृति से पता लगता है। यह बात श्रुति व स्मृति से पता लगता है। एक बार दोबारा दोहराता हूं। देवयान मार्ग में, देवयान मार्ग में का मतलब है देवयान मार्ग के विषय में, ऐसा समझ लीजिएगा। देवयान मार्ग के विषय में नियम का न होना अच्छा है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। ये बात श्रुति व स्मृति से पता लगता है। मतलब देवयान मार्ग ऐसा शब्दों का वर्णन करके ही नियम करना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस गति के विषय में कोई विरोध नहीं है, सभी लोग गति करके ही जाते हैं। देवयान मार्ग शब्द पढ़ा हो, वहाँ शास्त्र में उसका उच्चारण किया हो, पाठ किया हो या ना हो, कोई अंतर नहीं आता। इसका ही अभिप्राय है। बहुत देर से दो लोगों के हाथ खड़े हैं, एक गिरिधर जी का और एक राजकुमार जी का। बोलिए गिरिधर जी, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? ओम नमस्ते आचार्य जी। मैं सुजाता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पिछले सूत्रार्थ में पढ़ाते समय कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पाप पुण्य बराबर रहते हैं मुक्ति के बाद, तो तब मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे आपने कहा था जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
पाप और पुण्य तो और इसमें भी रहते हैं, तो पहले बराबर करके मनुष्य का जन्म मिलता है और बाद में पशु पक्षी का मिलता है क्या मुक्ति के बाद? हाँ जी, बराबर का मतलब एक्यूरेट नहीं होता। जैसे स्पेस साइंस में, खगोल विद्या में बोला जाता है ये स्टार इतनी दूरी पर है, ये स्टार इतनी दूरी पर है, दोनों की जो प्रकाश 1 सेकंड में इतनी दूरी पहुंच जाता है, तो वो जो है एक्यूरेट नहीं होता है, यथार्थ नहीं होता है, मतलब उसका आसपास होता है, उसमें आप यूं समझ सकते हैं बहुत कुछ अंतर होता है। तो ऐसे ही बराबर का मतलब है लगभग जो है पाप पुण्य जो है एक जैसे रहते हैं। वहाँ 50-55 भी हो सकता है, 60-45 भी हो सकता है, ऐसा अपन निर्धारण ऐसा नहीं कर सकते। बराबर का मतलब है लगभग लगभग। जैसे ये चने बांट दीजिए सबको बराबर, तो आप एक एक गिन करके थोड़ा बांटते हैं, मुट्ठी भर भर के दे रहे हैं, मुट्ठी में किसी के कुछ दाने कम आ गए, किसी में ज़्यादा आ गए, वो एक अलग बात हो जाती है। तो ऐसे बराबर का मतलब एक्यूरेट बराबर नहीं होता है, क्योंकि हम सब कर्म करने वाले, हम स्वतंत्र हैं ना। मैं जितने पुण्य करूंगा, जितने पाप करूंगा, उतने ही पाप पुण्य आप नहीं कर सकते, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो बराबर का मतलब है लगभग, ऐसे समझ लीजिएगा। अब किसी लगभग पाप पुण्य बराबर होते हैं, वो तो है, तो लगभग बराबर होते, जैसे मुक्ति में आएगा वो पहले डायरेक्ट मनुष्य बनेगा, पशु पक्षी नहीं बनता। ये मुक्ति में जाने वाले का जो होता है ना, इसका पूरा चिट्ठा समझना पड़ेगा हमको, इसका बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये समय अभी नहीं है। फिर कभी प्रश्नोत्तर के समय में आप प्रश्न करिएगा, याद रख करके मैं फिर उसका विस्तार करूँगा किस तरह होता है। अभी तो इतने ही समझ लीजिएगा। शॉर्ट में उत्तर ये है कि जब मुक्ति से जो भी लौटता है वो मनुष्य बनता है, ये बात शास्त्रकार कहता है, यानी वेद कहता है, वेद के अनुसार स्वामी दयानंद ने लिखा है। तो ये अभी इतना मान करके चलिएगा। इस पर जो प्रश्न होंगे, जब विस्तार से प्रश्नोत्तर होंगे, तब आप पूछिएगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, राजकुमार जी का क्या प्रश्न है जी? राजकुमारी बोल रही हूँ। अच्छा, राजकुमारी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये श्रुति और स्मृति, श्रुति तो वेद हुआ, स्मृति में किस किस को लेंगे? वैसे मोटे तौर पर श्रुति का मतलब 4 वेदों को लिया जाता है, लेकिन श्रुति शब्द से वेद को भी लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को भी लेते हैं, और उपनिषदों तक श्रुति शब्द से लेते हैं। और उपनिषद के बाद में जैसे दर्शन है, उपनिषद है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको स्मृति में लेते हैं। और व्यापक अर्थ में लेंगे तो 4 वेद, केवल 4 संहिताओं को श्रुति बोलिए, और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उपवेद से लेकर के रामायण महाभारत तक, इतिहास ग्रंथों तक, ये सब स्मृतियां कहलाती हैं। मतलब श्रुति हो गया ये अपना वेद, बाकी होगी स्मृतियां, मोटा हाँ ही हो गया। हाँ जी, ये मोटी परिभाषा है। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। जी जी। ओम शांति शांति शांति।